हेलो एवरीवन। इनकम टैक्स एक्ट 2025 इफेक्टिव हो चुका है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यू है रिलेटेड टू ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू न्यू इनकम टैक्स 2025 जो कि एक्सप्लेन किया गया है इन कर से। तो मैं चलिए उन सबको एक एक करके देखते हैं। तो नंबर 1 है, क्या जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क सच एज पैन टैन फेसलेस प्रोसीडिंग्स थे वो क्या कंटिन्यू करेंगे इन इनकम टैक्स एक्ट 2025? Yes, so answer is yes. PAN, TAN, faceless assessment, faceless appellate framework and other existing system will continue. तो क्या आपका PAN, TAN जो भी इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वो चेंज हो जाएगा? नो, इन सब में कोई चेंज नहीं है। आपके जो भी PAN, TAN थे पिछले इनकम टैक्स ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में वही एग्जिस्ट करेंगे इन न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंश्योर कंटिन्यूटी एंड स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961? कैसे ये कंटिन्यूटी एंड स्मूथ ट्रांजिशन को इंश्योर करता है? तो इसका आंसर प्रोवाइड किया गया है, टैक्स लॉ डू नॉट वर्क ओनली विद इन 1 ईयर। कोई भी टैक्स लॉ एक साल के अंदर तो काम नहीं करता। Some things like TDS, TCS, advance tax happen during the year. TDS, TCS तो एक साल के अंदर कम में हो जाते हैं, लेकिन अदर थिंग्स लाइक फाइलिंग रिटर्न्स हो गया, आपका असेसमेंट चल रहा है वो हो गया, अपील्स हो गया, पेनल्टीज हो गया, रिफंड्स हो गया, ये बहुत सारे पुराने साल के भी हो सकते हैं जो कि कंटिन्यू करता है फॉर मेनी ईयर्स। सो द न्यू इनकम टैक्स 2025 अंडरस्टैंड इसको समझता है एंड प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजन कॉल्ड 536। उसको इंश्योर करने के लिए अपना सेक्शन 536 प्रोवाइड करता है जो कि डील करता है रिपील एंड सेविंग क्लॉज। रिपील मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट एंड सेविंग क्लॉज मतलब स्मूथ ट्रांजिशंस, टू इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन करने के लिए। तो सेक्शन 536 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 22 डिफरेंट सब क्लासेस है जो कि फॉर डिफरेंट ट्रांजिशन सिचुएशन से डील करता है। जैसे कि आपका एएस टू इंडेस ट्रांजिशन के टाइम पे हम लोग का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता था फॉर डिफरेंट आपके एग्जिस्टिंग असेट एंड लायबिलिटीज़ के लिए उन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा ड्यूरिंग ट्रांजिशन। वैसे ही यहाँ पे 22 सब क्लासेस है। अगर आपके कोई पुराने प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं या फिर कुछ पुराने रिफंड ड्यू है उसका इंटरेस्ट मिल रहा है तो उन सब का डिफरेंट ऐसे बहुत सारे 22 डिफरेंट सिचुएशंस है, उन सब का ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया गया है। क्या होगा जो इस ये सेक्शन 536 सेक्शन ऑल्सो इंश्योर करता है ओल्ड लॉ अप्लाइज टू अर्लियर ईयर की ओल्ड लॉ ही एप्लीकेबल हो। जो भी पुराने मैटर्स हैं उन पर पुराने मैटर्स मतलब बिफोर 1/4/2026 के जो भी मैटर्स हैं। यूज़ द सेम अलाइन टर्म्स बिटवीन ओल्ड एंड न्यू लॉज कि सेम टर्म्स यूज़ हो ओल्ड एंड न्यू लॉ में भी, दोनों में लगभग सेम टर्म्स ही यूज हो एंड प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग राइट्स। जो भी अभी एग्जिस्टिंग राइट्स हैं अंडर न्यू ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट वो कैसे कंटिन्यू रहे इन फ्यूचर ईयर ऑल्सो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट भी, तो उसको भी ये इंश्योर करता है।